Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you, students? Student, now we are back with another very important and impressive lecture, which is belong to be the part of speech. As you know, we have already discussed about the 8 topics regarding the part of speech. So this is the second last topic and very important. So today you should pay attention now and stay with me now because we are dive into another important lecture, which is belong to be the part of speech grammatically portion, that is articles. So students, what is an article? एक आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल कहाँ यूज होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स. आज हम यही डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल होता क्या है, कहाँ यूजेज होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, हम कैसे इसको यूज कर इस टॉपिक के ऊपर अपनी ग्रिप बना सकते हैं स्टूडेंट्स. सो लेट्स डाइव इनटू अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन आर्टिकल? स्टूडेंट, एक आर्टिकल है क्या? आर्टिकल में स्टूडेंट हम 3 चीजें मॉडिफाई करते हैं, ए, एन और द. स्टूडेंट, ए, एन और द, दीज आर द 3 आर्टिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड यूज बिफोर एन मॉडिफाइड नाउन. ये वर्ड जो है स्टूडेंट आर्टिकल, ये हम मॉडिफाई करते हैं, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हो रहा होता है. आप इसको एडजेक्टिव की एक टाइप भी कह सकते हैं. सो स्टूडेंट, एज यू नो, हम जानते हैं, हमने पहले ही एडजेक्टिव पढ़ रखा है. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन. सो यहाँ भी ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को कर रहा है. तो काफी चीजें रिलेट करता है एडजेक्टिव से भी हमारा आर्टिकल. सेकंड, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. ये एज एन एडजेक्टिव भी फंक्शन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है. आर स्पेसिफिक ऑफ अ जनरल थिंग्स. सो ये 3 चीजें हमें एक आर्टिकल बताता है जिसमें हमारे ए, एन और द यूज होते हैं. So let's take some kind of another examples. When to use a or n? हम कब यूज करते हैं a और n का? इसके लिए हम सबसे पहले हम बेसिक अपनी चीज़ों पे जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि सर a, n और द का यूज कहाँ होता है. सबसे पहले स्टूडेंट देखें आर्टिकल a, यूज बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव. ये नाउन और एडजेक्टिव से पहले यूज होता है और स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जिनको हम मजीद तफसील से डिटेल में यहाँ इनकी बात करेंगे. एग्जाम्पल देखें, अ पेन, अ बॉल, अ डॉग. ये सारे हमारे स्टूडेंट क्या हैं? ये हमारे नाउन्स हैं और इनसे पहले हम यूज ए आर्टिकल करते हैं. सेकंड, एन का यूज देखें, यूज बिफोर द नाउन एंड एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद वावल. यानी ये एन का यूज हम वावल साउंड वाले जितने भी हमारे आर्टिकल हैं उनसे पहले करते हैं. एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला. ये सारे हमारे क्या हैं? ये वावल साउंड देते हैं. इनको भी मजीद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे. नेक्स्ट देखें द का यूज. द यूज द व्हेन द नाउन स्पेसिफाइड आर प्रीवियसली मेंशन्ड. द का यूज हम स्टूडेंट वहां करते हैं जहां पर हमें स्पेसिफाइड नाउन कोई मिल जाता है. यहाँ फिर जो प्रीवियसली हमें ऑलरेडी जो मेंशन किया जा रहा होता है नाउन, उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम द आर्टिकल लगाते हैं. एग्जाम्पल देखें, I am reading the book you recommended. I am reading the book you recommended. मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ? यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है बुक से पहले, क्योंकि बुक एक नाउन है तो द आर्टिकल लगा हुआ है. कौन सी बुक? जो आपने रिकमेंडेड की थी. यहाँ पर स्टूडेंट हमें बुक का ऑलरेडी पहले पता है, मेंशन है प्रीवियसली, या ये स्पेसिफाई बुक की बात की जा रही है. तो चीज़ों को जब स्पेसिफाई या मेंशन किया जाता है या उसको प्रीवियसली हम जानते होते हैं या एक स्पेसिफाई करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं. इंग्लिश के अंदर हमारे 26 लेटर्स होते हैं जो आपने पढ़े हुए होंगे, ए बी सी. स्टूडेंट आजकल इनको साउंड की आवाज़ भी दी जाती है. तो ये 26 लेटर्स हैं जिसके अंदर हमारे 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. मैं जल्दी से इनके नाम ले लेता हूँ. बी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी. दीज आर द कॉन्सोनेंट साउंड. आए इनको थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करते हैं और वावल साउंड में कौन से आर्टिकल आते हैं और कॉन्सोनेंट में उनको हम थोड़ा सा स्टूडेंट मॉडिफाई करेंगे. आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है. वावल साउंड एंड, अभी हमने यहाँ पे बात की थी, यूज बिफोर नाउन्स एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद द वावल. जितने भी हमारे वावल साउंड होते हैं, नाउन है, उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं. एन, एंड, एन एनिमी, एन आइसक्रीम, एन करेज, एन अम्ब्रेला, एन आर. ओ सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? एन आर. अभी तो मैंने बताया है कि एच, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन टिक भी किया हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पर सर आपने वावल से पहले एन क्यों लगा दिया? बिकॉज स्टूडेंट कुछ हमारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो आते तो कॉन्सोनेंट में है बट वो साउंड वावल्स का दे रहे होते हैं, इसलिए हम उससे पहले एन का यूज करते हैं.
अब जब इसको हम मजीद भी मॉडिफाई करेंगे जब हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। आप सेकंड स्टूडेंट आपने समझेंगे कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनमें अ बॉय, हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया था। अ कॉमन नाउन जो होते हैं कोई भी, हम ए का मतलब हम यूज कर सकते हैं एनी, कोई भी। तो अ बॉय किसी भी आम लड़के की बात हो रही है, अ वुमेन कोई भी वुमेन हो सकती है, अ हॉर्स, अ बुक, यानी जितने भी हमारा ए का यूज हो रहा है ये कॉमन चीजों की कोई भी हम बात कर सकते हैं, तो हम अपना ए आर्टिकल यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा देखें, आ यूरोपियन, सर आपने कहा था ई तो वावल साउंड देता है, अब यहां पर ये आप कॉन्सोनेंट में क्यों? स्टूडेंट ऐसे जैसे भी हमने पहले बात की थी, कुछ हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं जो वावल का साउंड देते हैं और इसीलिए वो अपने साथ एन लेते हैं। सेम लाइक दैट स्टूडेंट, कुछ हमारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जो होते तो वावल्स हैं लेकिन वो कॉन्सोनेंट के लिए आर्टिकल को यूज कर रहे होते हैं, लाइक यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे देखें ई यूरोपियन, बट ये कॉन्सोनेंट में आता है और लेकिन ये कॉन्सोनेंट में आ रहा है इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल ए यूज किया है, हालांकि ये ई तो हमारा वावल था। सेकंड, अ यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारा स्टूडेंट यू से स्टार्ट हो रहा है, बट देखिए सर आपने कहा था ये तो जो वावल साउंड है लेकिन ये कॉन्सोनेंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो हमारा वावल साउंड है उससे पहले हमें एन लगाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में लिखते हैं अ यूनिवर्सिटी, लेकिन वो साउंड जो हमारा दे रहा है कॉन्सोनेंट क्या है तो एक्चुअल में वावल, लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है। सेम लाइक दैट अ वन भी यहाँ पे क्या है, हालांकि देखिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है बट ये कॉन्सोनेंट में यूज हो रहा है। होपफुली आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। सो लेट्स मूव सम काइंड ऑफ द टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल पढ़ते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ पे थोड़ी सी यू शुड हैव टू पे अटेंशन नाउ, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ये दो मेजर कैटेगरी स्टूडेंट्स निकल कर आती हैं आर्टिकल्स के अंदर। डेफिनेट कौन से होते हैं, इनडेफिनेट कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से मेंशन आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो हमारी चीज़ें स्पेसिफाई, जो क्लैरिफाई, जैसे कि हम स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा भी था दा का यूज स्पेसिफाई एंड प्रीवियसली मेंशन, एक चीज़ को स्पेसिफाई किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, एक चीज़ को मेंशन किया जा रहा है डेफिनेटली। और इनडेफिनेट में जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं, जिनका हमें प्रॉपर, जैसे हमने बात की थी ए में भी और एन में भी, जो चीज़ें हमें कोई क्लियर नहीं होती हैं, एनीबडी किसी का भी हम ना ले सकते हैं, तो इनडेफिनेट में चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होगी, डेफिनेट में क्लैरिफाई होती हैं। ये दो मेजर कैटेगरी निकलती हैं हमारी आर्टिकल की, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को देते हैं दा का यूज। दा का यूज स्टूडेंट हम देखते हैं कोई भी यूनिक आर स्पेसिफिक, स्टूडेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यूनिक एंड स्पेसिफाई जितनी भी चीजें होती हैं जो नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम दा का आर्टिकल यूज करते हैं। आई एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आई वांट टू ईट द मैंगो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आई वांट टू ईट द मैंगो, अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल द यूज किया है क्योंकि ये यहाँ पे आगे देखे ना एक स्टूडेंट, ये हमारे नाउन यूज किया जा रहा है मैंगो, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफाइक और कोई ऐसी चीज जो हमने प्रीवियसली मेंशन है, जिसका हमें पहले से पता है, खास मैंगो की बात की जा रही है। देखिए विच इज ईट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैंगो, अगर आपके पास 4-5 खास बहुत सारे मैंगोस पड़े हैं, बट अब जब बात करें आई वांट टू ईट द मैंगो, आप इशारा कर रहे हैं, आप द आर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप एक खास मैंगो की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज किया है। सेकंड स्टूडेंट देखिए यूज ऑफ द, अब इसका थोड़ा मजीद हम क्लैरिफाई करते हैं। जहाँ का इस्तेमाल हम रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, रिलीजियस बुक्स, ठीक है, कुरान पाक वगैरह के लिए भी हम यूज करते हैं। न्यूज़पेपर, द न्यूज, आपने सुना होगा द डॉन, ठीक है, मैगजीन, द संडे मैगजीन, और क्लास ऑफ समथिंग, किसी चीज को कैटेगराइज करने के लिए। देखिए हमारे पास बहुत सारी कोज हैं, बफलोज हैं, तो लेकिन जब हम किसी चीज को क्लैरिफाई करते हैं, किसी के हम खास क्लास की बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं, तो भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। होपफुल स्टूडेंट आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। लेट्स मूव टू अनदर, ए और एन का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जर्नलाइज चीज़ों के लिए, ऑलरेडी मैंने बताया था कि यह हमारी कोई भी एनीबडी जर्नल चीज़ों के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, या वावल साउंड के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, दीज आर द जर्नल थिंग, ये जर्नलाइज चीज़ों के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो, स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी मैंने अब मैंगो का यूज किया, यहाँ पर हमने डेफिनेट आर्टिकल था द मैंगो और यहाँ पर आ मैंगो, मतलब यहाँ पे कुछ ही आम मैंगो की बात हो रही है, कोई स्पेसिफाइड चीज नहीं है, कोई जर्नल थिंग की बात हो रही है। फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैंगो, यानी कि एक मैंगो का ग्रुप पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने जनरलाइज किया था किसी खास मैंगो को, यानी हमने स्पेसिफाई किया था किसी खास मैंगो को, यहाँ पर हम जनरलाइज बात करें किसी भी आम मैंगो की, तो जब हम आम बात करते हैं तो हम आर्टिकल यूज करते हैं ए का इस्तेमाल। अब यूज ऑफ ए देखते हैं, एनी काउंटेबल। अब यहाँ पे चीजें आपको क्लेरिफाई होंगी,
जो हमने शुरू में पढ़ी और अब लास्ट में आ रहे हैं। ए का इस्तेमाल हम तब करते हैं कोई भी एनी आम कॉमन चीज़ों के लिए और जो काउंटेबल हों, ऐसे नाउन जो काउंटेबल हों। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी लड़का है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, कोई भी कार है, स्पेसिफाई नहीं है, कॉमन बात है। आई एम अ टीचर, मैं अपनी बात करूँ, मैं एक टीचर हूँ, कोई खास स्पेसिफाई बात नहीं है। यहाँ पे भी हम इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगा रहे हैं। मीन ए का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन और कोई भी एनी आम काम कॉमन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यूज ऑफ एन, एन का इस्तेमाल सेम एज अ बट। स्टूडेंट इसका इस्तेमाल भी, एन का भी हम सेम के लिए करते हैं, लेकिन साउंड वॉवल्स, जब हम वॉवल का साउंड इस्तेमाल करते हैं तब हम ए की जगह एन लगाते हैं। यहाँ पे देखें ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं स्टूडेंट, हम काउंटेबल और एनी कोई भी नाउन कॉमन नाउन के लिए, बट एन का इस्तेमाल भी यहाँ करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास वॉवल साउंड का जिक्र होना मेंशन होता है, लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल नवाल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एन का इस्तेमाल आ रहा है, ये हमारा वॉवल साउंड से पहले, क्योंकि आगे देखिए इंटेलिजेंट वर्ड है, जो इंटेलिजेंट से पहले वर्ड यूज हो रहा है वो किससे यूज हो रहा है, वो हमें एक साउंड दे रहा है इसका ए ई आई ओ यू में से इंटेलिजेंट, जो कि वॉवल साउंड दे रहा है। फर्रुख जमान इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अब यहाँ पे भी देखिए एन के बाद हमें आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमें वॉवल साउंड दे रहा है। सो स्टूडेंट होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लेट्स गेट जल्दी से इसको फ्लैशबैक कर लेते हैं। हमने आज सीखा है व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, वर्ड यूज बिफोर द, मॉडिफाई करता है नाउन को। ये मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव की हमें काइंड लग रही होती है, क्योंकि एडजेक्टिव में हमने देखा था मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, मॉडिफाई नाउन को करता है, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव कर रहा होता है और स्पेसिफिक जनरल का चीजों का इस्तेमाल होता है। फिर हमने स्टूडेंट पढ़ा था यूज ऑफ ए और एन का इस्तेमाल क्या होता है, जिसमें पढ़े आर्टिकल ए एन और दा का हमने फिर एग्जाम्पल समझा। फिर हमने हमारे लेटर्स के अंदर जो हमारे 26 में हमने स्पेसिफाई किया वावल साउंड्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो कि आपको क्लैरिफाई हुआ था। फिर हमने मेन कैटेगराइज जो टू मेन कैटेगरी हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स जो टाइप ऑफ आर्टिकल उनको हमने मॉडिफाई कर लिया, दा का यूज एन का यूज पढ़ा है। होपफुली दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।